दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 6 से लेके 8 तक का जो प्रतियोगी परीक्षा सामान्य अध्ययन का आपका परीक्षा करवाया गया था, उसके जीके के जितने प्रश्न हैं और हिंदी और इंग्लिश के जितने प्रश्न हैं उसके विषय में चर्चा करने वाला हूं। मैथ के प्रश्नों का एक दूसरा वीडियो में लेकर आऊँगा, तो उसमें चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपका जीके का प्रश्न था, उसके विषय में चर्चा करता हूँ। तो यहाँ देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है कि आप यदि एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके पास पेपर होगा, उस पेपर को लेकर बैठिए तो सही रहेगा। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है कि आपका निम्न को सही क्रम में लिखो। तो यहाँ देखिए, जो आपका पर्वत श्रेणी है उसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है, नंगा पर्वत, हिमालय, नंदा देवी और नामचा बरवा। तो यहाँ देखिए, जो आपका नंगा पर्वत है ये कहाँ पे है? नंगा पर्वत आपका ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगर ऊपर से इधर की तरफ आपका चलते हैं क्रम, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं, तब जो हिमालय जो है आपका, उसके जो भी श्रेणियाँ हैं उनका क्रम, तो नंगा पर्वत हो जाएगा। और नंगा पर्वत के बाद में आपका जैसे ऑप्शन दिया है आपका नंदा देवी आएगा। नंदा देवी के बाद में हिमालय आता है। जो हिमालय है उसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। तो यहाँ से ए और सी, बी, और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो इस तरीके से आपका ए, सी, बी और डी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, प्रश्न नंबर 2 में है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो जो खरीफ की फसल है वो आपका अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती है। और इसके बाद में जो आपका नवंबर दिसंबर का माह होता है उसमें रबी की जो फसल होती है उसको बोया जाता है। फिर देखिए, आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछ रहा है कि निम्न में से रबी की फसल कौन है? तो गेहूं, तरबूज, भिंडी, इनमें से कोई नहीं। तो जो गेहूं है ये आपका रबी की फसल है, और जो तरबूज और जो भिंडी है वो आपका किसकी फसल है? वो आपका जायद की फसल है। और फिर देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, वर्तमान में कोटे पर सफ़ेद कार्ड पर चावल और गेहूं की कीमत है। वर्तमान में, जिस समय मैं पेपर बनाया था उस दिन क्या था कि उस समय जो मिला था फ्री में आपका मिला था। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ₹0 होना चाहिए। तो लोगों ने, मतलब ये देखिए, प्रश्न है आपके जो करंट के विषय में पूछा गया था, तो उस हिसाब से इनमें से कोई नहीं। उस दिन क्या था? उस समय के हिसाब से ₹0 था। किस भारतीय को मिस यूनिवर्स 1994 में चुना गया था? तो आपका सुष्मिता सेन जी को चुना गया था 1994 में। 3 भारतीयों को मिस यूनिवर्स दिया जा चुका है। और देखिए, जो 2000 में किसको दिया गया था? लारा दत्ता को दिया गया था। और अभी 2021 का मिस यूनिवर्स हरनाज संधू जी को दिया गया था। फिर इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछ रहा है, वर्तमान में कानून मंत्री हैं। तो देखिए, जो वर्तमान में कानून मंत्री हैं वो कौन है? किरण रिजिजू हैं। और जो अनुराग ठाकुर हैं ये क्या है? खेल मंत्री हैं। और अश्विनी वैष्णव जो हैं ये आपका रेल मंत्री हैं। इन्होंने ही PPP मॉडल इन्होंने ही लाया था। पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप ही इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार लिख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसके बाद में जो पीयूष गोयल हैं वो क्या है? कपड़ा मंत्री हैं। ये पहले रेल मंत्री थे, लेकिन मतलब जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो इन्हें क्या बना दिया गया? कपड़ा मंत्री बना दिया गया। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है। इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक आपका कानपुर में है, एक लखनऊ में है, एक आपका कहाँ पे है? गोरखपुर में है। अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान जो कहाँ पे है? गोरखपुर में अवस्थित है। फिर इसके बाद में देखिए, आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का प्रतिशत है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व का कितना है? 2.4% है। और भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी है? 17.5%, अकॉर्डिंग टू जो आपका 2011 की जनगणना है उसके अनुसार। फिर प्रश्न नंबर 8 है। इसमें पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है इसका राष्ट्रीय चिन्ह है मछली और तीर धनुष। इस तरीके से आप देखे होंगे, यहाँ पे आपका देखिए ये जो आपका है इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ से ये जो आपका धारा दिख रहा है
आपको दिखेगा जो भी लोगो होता है उसमें गंगा जी, ये यमुना जी और ये इनका क्या हो जाएगा संगम की धारा। ऊपर जो आपका होता है तीर धनुष जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये राम जी का प्रतीक होता है। और इसके बाद में जो मछलियां हैं वो आपका किसके, अवध के जो शासक थे उनको रिप्रेजेंट करता है, जो मुस्लिम शासक थे। फिर है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखिए पूछ रहा है कि आपका अफ्रीका से कौन सी रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर आपका 3 जो अक्षांश रेखाएं वो तो गुजरती हैं, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा ये भी होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका मतलब है सभी रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती हैं, अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। फिर आपका है पुस्तक, देखिए पूछ रहा है विश्व इतिहास की झलक है, ये किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है ये किसकी है, नेहरू जी की पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये भी नेहरू जी की पुस्तक है। और इसके बाद में इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। और इसके बाद में बंदी जीवन जिसको क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी की पुस्तक है। और आपका नील दर्पण ये किसकी पुस्तक है, दीनबंधु जी की पुस्तक का नाम है नील दर्पण है। और इसके बाद में दास कैपिटल किसकी पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। और एन इरा ऑफ डार्कनेस ये किसकी पुस्तक का नाम है, शशि थरूर की पुस्तक का नाम है। और इसके बाद में एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ये किसकी पुस्तक का नाम है, डेविड डायोब की पुस्तक का नाम है। और अनब्रेकेबल ये किसकी पुस्तक का नाम है, मैरी काम की पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल है। और फिर देखिए बात करता हूं मैं प्रश्न नंबर जो 11 है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर नेता। तो देखिए दुनिया के पहले सबसे ताकतवर नेता किसको चुना गया है 2021 में, बराक ओबामा जी को। लेकिन इसमें पूछ रहा है दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर नेता, तो ये कौन है, स्टीफन हार्पर है आपका दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर नेता। फिर आपका है प्रश्न नंबर 12 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये किसकी पुस्तक का नाम है, तो ये आपका स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और इसके बाद में टेस्ट क्रिकेट ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक का नाम है, युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है। और ए प्रॉमिस लैंड किसकी पुस्तक का नाम है, बराक ओबामा जी की पुस्तक का नाम है। और जो बाइडेन है वो अमेरिका के क्या हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। फिर प्रश्न नंबर 13 इसमें पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी शासक था। तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगानी शासक जो था लोदी वंश का जो शासक बहलोल लोदी ये आपका प्रथम अफगानी शासक था। फिर प्रश्न नंबर 14 इसमें देखिए भारत की सर्वोच्च चोटी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ना कंट्राडिक्ट होता है कि आपका भारत की हिमालय में सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तब तो क्या होता कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है गाडविन ऑस्टिन जिसको क्या कहते हैं केटू भी कहा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 15 निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो जो नर्मदा नदी है ये क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी है। और फिर देखिए जो आपका गोदावरी और कृष्णा भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा की निर्माण करने वाली जो नदी है कृष्णा और कौन सी गोदावरी ये आपका दक्षिण भारत की नदियां हैं। कौन सा, कृष्णा और गोदावरी है। और इसके बाद में आपका है यहाँ देखिए जो गोदावरी है इसको क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और इसके बाद में दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, कावेरी नदी को कहा जाता है। और फिर देखिए जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसको आपका तिब्बत में करलुंग जंगपो या सांगपो कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ढुबरी और सादिया पुल जिसका नाम भूपेन हजारिका पुल है ये आपका अवस्थित है। और नेशनल हाईवे 2 इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही अवस्थित है। और इसके बाद में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को आपका बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो संयुक्त मेल होता है मेघना होता है। और यही जो मेघना नदी है ये आपका कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा
नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही माजुली द्वीप अवस्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको माना जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर कौन सा है, तो वह है आपका मॉन्ट्रियल है, जो कहाँ पे अवस्थित है, कनाडा में अवस्थित है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 16, इसमें देखिए पूछा जा रहा है अल्मेडा किस देश का नागरिक था। तो जो अल्मेडा था वो आपका पुर्तगाल का नागरिक था। और इसके बाद में आपका जो कोलंबस जिसने नई दुनिया की खोज की थी, मतलब अमेरिका की खोज जिसने की थी, वो कहाँ का रहने वाला था, स्पेन का रहने वाला था। और इसके बाद में फिर प्रश्न नंबर 17, इसमें पूछा जा रहा है HRA का गठन किसने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था, तो बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। तो अब देखिए इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, HRA का गठन राम प्रसाद बिस्मिल और इसके बाद में चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर किया था। लेकिन यदि आपसे पूछा जा रहा है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर किया था। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है कि भगत सिंह जी की पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है वाई आई एम एन एंथियस्ट, I am an एंथिस्ट, ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी पुस्तक का नाम है, भगत सिंह जी की पुस्तक का नाम है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने किसका आपका किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। फिर इसके बाद में आपका आ जाता है कि यहाँ पूछा जा रहा है तिलक जी की पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। इसको इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी पुस्तक का नाम है, मिल्खा सिंह जी की पुस्तक का नाम है अनब्रेकेबल, ये आपका मैरी कॉम जी की पुस्तक का नाम है। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 19, इसमें पूछा जा रहा है भारत में राज्यसभा की सीट कितनी है। तो भारत में राज्यसभा की सीट कितनी है, 250 सीट है। और इसके बाद में आपका भारत में लोकसभा की कितनी सीट है, 550 सीट है। और इस बार चुनाव कितने पे हुआ था, 543 पे हुआ था। और जो जिस पर चुनाव हो सकता है वो सीटों की संख्या लोकसभा में 545 है। इसके बाद में आपका आता है प्रश्न नंबर 20। तो देखिए जो प्रश्न नंबर 20 है, इसमें पूछ रहा है कि आपका मानव अंग का क्रय विक्रय किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल जो 23 है उसमें मानव अंगों का क्रय विक्रय है। और आर्टिकल 24 में कहा गया है कि जोखिम भरे स्थान पर जो आपका बालकों को मजदूरी करने पर रोक। और आर्टिकल जो 18 है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। और इसके बाद में आर्टिकल जो 19 है बोलने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19A ये आपका किसकी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 19 होता है उसमें 6 प्रकार की कुल स्वतंत्रता होती है। फिर आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 21, खेला होबे दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 16 अगस्त को मनाया जाता है खेला होबे दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और इसके बाद में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। और किसकी सलाह पर संविधान का गठन किया गया था, तो मानवेंद्र राय की सलाह पर किया गया था। और भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारतीय संविधान के मतलब अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद में है प्रश्न नंबर 23, इसमें पूछा जा रहा है पिछड़ा आयोग वैधानिक है किस अनुच्छेद में है। तो पिछड़ा आयोग वैधानिक है संविधान संशोधन 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पिछड़ा आयोग को वैधानिक आयोग जो है कि बना दिया गया। तो इसको रखा गया आर्टिकल 338
बी में रखा गया है। आर्टिकल 338 ए में आपका जनजातीय जो आपका है जनजातियों के विषय में है, और आर्टिकल 338 में इसमें आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के विषय में है। आर्टिकल 343 जो है उसमें राजकीय भाषा जो हमारे देश की है हिंदी है, उसके विषय में वर्णन किया गया है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक का क्या नाम है, तो इंडिया स्ट्रगल, ये किसकी पुस्तक का नाम है? सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक का नाम है। पुस्तकों के विषय में पूछा जाता है नरेंद्र मोदी की पुस्तक का क्या नाम है, तो एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम है। और इसके बाद में फिर आता है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य होता है इसको कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाता है क्या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा था? नहीं था। इसको 86वां आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको संविधान में शामिल किया गया। किसमें? भाग 4A में आर्टिकल 51A में। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रस्तावना को कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 3 शब्द शामिल किए गए, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, इसको शामिल किया गया। और इसके बाद में आपका होता है जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपका लिया गया है आपातकालीन व्यवस्था, जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो ये आपका किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में है। फिर देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा। 24 अप्रैल 1973 के द्वारा आपका इसमें क्या होता है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। तो आपका केशवानंद भारती संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो केशवानंद भारती जी को कहा जाता है। संविधान का क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर आपका है भारत के वर्तमान CDS कौन है? देखिए पूछ रहा वर्तमान CDS, तो वर्तमान जो CDS है वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने CDS थे, वो आपका बिपिन रावत जी थे। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद में आपका यहाँ पे है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में पूछा जा रहा है प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो प्लेइंग इट माई वे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक का नाम है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 27। चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम था, तो चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था रोवर का नाम। चंद्रयान 2 को किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो GSLV MK3 MI के द्वारा चंद्रयान 2 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2019 में छोड़ा गया था। और इसके बाद में ये तो आपका दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया था, जो आपका पृथ्वी से जो हिस्सा नहीं दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा दुर्घटना हुई और इससे संपर्क टूट गया। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरा जोर प्रयत्न किया। अब दूसरी बार में क्या होंगे? सफल हो जाएंगे, क्योंकि इसरो एक एक से कारनामा करके दिखाता है, जिसको नासा कई गुना पैसों में करता है, उसको इसरो कम दाम में करके दिखाता है। फिर इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो नीलमणि फुकन जी को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये आपका अच्युतम नबुंदरी को दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था?
तो ये आपका जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और हिंदी में आपका पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जयशंकर प्रसाद जी को दिया गया था, जिनकी कृतियां हैं आंसू, कामायनी, लहरी, ये सभी कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और जो शरद पगारे हैं, इनको आपका 30वां व्यास सम्मान दिया गया, किसके लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। और जो शरण कुमार लिम्बाले हैं, इनको 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया, इनकी कृति आपका सनातन के लिए इनको दिया गया। फिर इसके बाद में बात करता हूं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में पूछा जा रहा है, एक साथ 4 मिसाइल ले जाने वाली मिसाइल है, तो इसका नाम है आकाश मिसाइल। जो एक साथ 4 मिसाइल लेकर जाती है, आकाश मिसाइल सतह से हवा में वार करती है। और एक साथ 4 मिसाइल लॉन्च और एक साथ 4 मिसाइल को ये क्या करती है? मार गिराने में भी सक्षम होती है। कौन सी? ये जो आकाश मिसाइल है। और इसके बाद में बात करते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इसको सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी जो गति है हवा की गति से 2.8 गुना तेज होता है। और इसके बाद में नाग जो मिसाइल होता है, इसको टैंक रोधी मिसाइल कहा जाता है। नाग का हेलीकॉप्टर जो वर्जन है, उसको हेलिना कहते हैं। नाग जो मिसाइल दागो और भूल जाओ तकनीकी पर काम करती है। अस्त्र एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो कहाँ पे वार करती है? हवा से हवा में वार करती है, अस्त्र मिसाइल वार करती है। पृथ्वी मिसाइल कहाँ पे वार करती है? सतह से सतह पर। अग्नि मिसाइल कहाँ पे वार करती है? सतह से सतह पर। त्रिशूल मिसाइल कहाँ पे वार करती है? सतह से आपका हवा में वार करती है। धनुष मिसाइल कहाँ वार करती है? सतह से सतह पर वार करती है। ये आपका जो धनुष मिसाइल है, वो आपका नौसैनिक संस्करण है। किसका? जो आपका पृथ्वी मिसाइल है उसका है। फिर इसके बाद में बात करता हूँ मैं आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा जा रहा है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। क्या? कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया था, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जो कहाँ पे अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 इसमें पूछा जा रहा है, कितने राज्यों में विधान परिषद की सीट है? तो आपका 6 राज्यों में विधान परिषद की सीट है। ये आपका यूपी है, एक आपका क्या है? महाराष्ट्र है, एक आपका बिहार है, एक आपका क्या है? आंध्र प्रदेश है, एक आपका तेलंगाना है, और एक आपका क्या है? कर्नाटक है। जम्मू कश्मीर में भी था, 7 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर 2019 में क्या बन गया? वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 31 अक्टूबर सन 2019 को उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 46वें स्थान के जो सीजीआई थे भारत के, रंजन गोगोई, उनके शासनकाल में बनाया गया। फिर इसके बाद में आपका आता है 32वां प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो भारत के कुल 18 जो राज्य हैं वो क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो देखिए, उत्तर से तो दक्षिण की लंबाई है वो कितना? 240 किलोमीटर है। उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई है। फिर है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो आपका जो अस्त्र मिसाइल है वो कहाँ पे वार करती है? हवा से हवा में मार करती है। फिर है आपका एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। कौन सा? एबल पुरस्कार। और जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किससे संबंधित है? ये आपका संगीत से संबंधित है। एमी पुरस्कार भी संगीत से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। और जो पुलित्जर पुरस्कार है वो आपका किससे संबंधित है? तो आपका साहित्य से संबंधित है। और इसके बाद में एक है प्रित्जकर पुरस्कार, वो वास्तुकला से संबंधित है। फिर इसके बाद में है सर्वप्रथम किसने सहायक संधि लागू की? तो देखिए, जो डुप्ले थे, डुप्ले, ये आपका कौन सा? फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले, इन्होंने सर्वप्रथम क्या सहायक संधि लागू की थी। लेकिन अंग्रेज के समय किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये आपका सहायक संधि लागू किया था। और इसके बाद में फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 इसमें आपका हो जाता है, काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या किया गया? तो काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 38, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो आपका देखिए, जो बंगाल का विभाजन है
वो आपका 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन जो उस समय आपका वायसराय था, उसने घोषणा किया था 19 जुलाई 1905 को, कहा था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या हो जाएगा, बंगाल का विभाजन हो जाएगा। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। इसमें आपका जो विदेशी चीज़ें हैं उनका प्रयोग का बहिष्कार किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 39, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं। तो देखिए जो केरल है इसको क्या कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। और केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर क्या है, बहुत ही फेमस है। धान की डालियां छत्तीसगढ़ में। और जो उत्तर प्रदेश है दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक जो आपका राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर है। फिर है पांचों महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नदी। तो सेंट लॉरेंस जो नदी है जो कहाँ पे बहती है, तो सेंट लॉरेंस जो नदी है उत्तरी अमेरिका में बहती है। ये आपका उत्तरी अमेरिका में बहती है और कहाँ पे, कनाडा में बहती है। तो ये पांचों महान झीलों का नाम क्या है, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो और आपका इरी, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसके बाद में कनाडा की सीमा पर अवस्थित है। ये कौन, ये पांचों महान झीलें हैं। फिर इसके बाद में आ जाता है, इस तरीके से आपका जो जीके का प्रश्न था आप लोग उसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हिंदी का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग है। तो जो वाक्य होता है भाषा का क्या है, सबसे बड़ा अंग माना जाता है, किसको, वाक्य को माना जाता है। फिर है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो जो अष्ट होता है क्या, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर है पुरस्कार का विलोम शब्द है। तो पुरस्कार का तिरस्कार होता है और दंड भी होता है। फिर है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। और इसके बाद में आपका है 45 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरें। लाडली का ऊंची एड़ी का सैंडल डाट 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 किए जा रहा था, तो क्या, खिटिर खिटिर। और इसके बाद में फिर है मुहावरे के लिए उपयुक्त शब्द, आग में घी डालना। तो आपको पता है आग में घी डालने का मतलब होता है गुस्से को और भड़का देना। फिर है सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो इसमें देखिए घनिष्ठ है, आजीविका है, सन्यासी है और इसके बाद में क्या है, जीजी बिसा है। तो इसमें देखिए जो घनिष्ठ है इसको टा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका जीजी बिसा क्या होता है, ये आपका सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। फिर है हाथी का स्त्री लिंग शब्द है। तो हाथी का क्या होता है, हथनी होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। फिर है गंगा जल में समास है। तो गंगा का जल, इसमें कौन सा समास है, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा गंगा जल में। फिर आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 50, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में देशज शब्द है। तो निम्न में देशज शब्द जो आपका फुनगी होता है क्या है, देशज शब्द होता है। फिर है इंग्लिश के जो प्रश्न है, इंग्लिश में आपका है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें देखिए फेमिलियर है, इलास्टिक है, जेन्युइन है और इसके बाद में क्या है, एडवांस है। तो इसमें देखिए जो गलत है वो कौन सा है, तो इसमें जो आपका गलत है वो आपका क्या हो जाएगा, जो एडवांस होता है, एडवांस में क्या होता है, ADVANCE होता है, एडवांस होता है, तो इसमें गलत हो जाएगा। फिर आपका है 52 वाले मोटिव, अबेंडेंट, कंसीडरेट, रेस्ट्रिक्ट। तो इसमें कंसीडरेट जो आपका स्प्लिट वर्ड है। फिर आपका है चूज द सिनोनिम्स वर्ड। तो एम्बैरेस का मतलब होता है परेशान होता है और इसके बाद में एम्बैरेस, और इसके बाद में एम्बैरेस का क्या होता है, तो एम्बैरेस का आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और फिर आपका देखिए है यहाँ पे आपका लिबर्टी का क्या होता है, तो लिबर्टी का आपका क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो जाएगा, लिबर्टी का हो जाएगा। फिर होमेज का क्या होता है, होमेज का ट्रिब्यूट होता है। फिर आपका क्रूड का क्या होता है, क्रूड का अनरिफाइंड हो जाएगा। और फ्रेंडली का क्या होगा, एमिएबल होता है, फ्रेंडली का होता है। फिर आपका देखिए प्रश्न नंबर 58 से 60 में इसमें पूछा जा रहा है चूज एप्रोप्रिएट एक्टिव आर पैसिव वॉइस, हैव द कार पेंटेड रेड। तो इसमें देखिए
पेंट द बाइसिकल रेड, गेट समवन टू पेंट द कार ब्लैक, गेट समवन टू पेंट द बाइसिकल ब्लैक, नन। तो इसमें क्या होगा, नन हो जाएगा। फिर है सी विल बी टेकन केयर ऑफ बाई मी। तो इसका जब आपका पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो आई विल टेक केयर ऑफ हर हो जाएगा, ये सही होगा। फिर है आपका इसमें है 60 में है सपना ईट्स द फूड। तो इसमें आपका क्या होगा, द फूड इज ईटन बाई शिवम, द फूड इज ईटन बाई शिवम। और इसके बाद द फूड इज ईटन बाई सपना। तो ये आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर सी। फिर इसके बाद में है विज्ञान में है आपका, विज्ञान में देखिए पहाड़ी पर खाना देर से क्यों पकता है। तो पहाड़ी पर खाना देर से क्यों पकता है, इसमें देखिए इसमें आपका अधिक कर लीजिए और इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगी आपका कम। तो पहाड़ी पर खाना देर से क्यों पकता है, क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए खाना देर से पकता है। फिर है एक पैर की अपेक्षा मनुष्य दो पैरों पर अधिक सुखद अनुभव करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक। क्योंकि आपको पता P बराबर में F/A, अगर एरिया बढ़ेगा तो दाब घट जाएगा और जब एरिया कम होगा तो दाब क्या होगा, आपका दाब बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से है। फिर है अपद्रव मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गलनांक अधिक क्वथनांक कम, गलनांक कम और क्वथनांक अधिक, ए और बी दोनों। तो इसमें गलनांक कम हो जाता है, क्वथनांक अधिक हो जाता है। आप देखते हैं मम्मी जब खाना बनाती हैं तो आपका दाल में जो नमक होता है उसको बाद में डालती हैं, क्योंकि दाल क्या है, आसानी से चूरे, ठीक है। और इसके बाद में फिर है दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर दोगुना बढ़ाएंगे तो 1/4 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। हाइड्रोजन का परमाणु होता है 1 होता है। फिर है प्रश्न नंबर 66, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पारा है। और अधातु कौन सी है, ब्रोमीन होती है। फिर है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाला धातु कौन सी है, तो देखिए ब्रोमीन हो जाएगा। फिर है नमक का सूत्र है, तो जो नमक का सूत्र होता है वो क्या, सोडियम क्लोराइड होता है। फिर है कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। बल का मात्रक है तो न्यूटन होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्थि पाई जाती है, कान में पाई जाती है। लैक्टोमीटर मापता है, क्या मापता है, दूध का घनत्व। हाइग्रोमीटर वायु का आपेक्षिक घनत्व और हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है। फिर हीमोग्लोबिन होता है WBC में, प्लेटलेट में, RBC में, A और B दोनों। तो RBC रेड ब्लड लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। फिर है आपका पूछा जा रहा है सर्वदाता रक्त समूह है O AB+B+ कोई नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। वैसे तो होता है क्या, O- होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के आधार पर O को ही टिक करना था। दुनिया का पहला टीका कौन सा था, तो चेचक का टीका था, जिसको एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो इस तरीके से आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने सभी प्रश्नों को मिला भी चुके होंगे। इसको कहीं पे नोट्स भी कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तो धन्यवाद, जय हिंद।